Today we are going to discuss about the power. As we have discussed this topic before, that power is defined as the rate of doing work. कितने टाइम में कितना काम हो रहा है, that is defined as power. जैसे कि 2 पर्सन्स एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि अगर एक ने 2 आवर्स में वो काम कंप्लीट कर लिया है और एक ने 5 आवर्स में, तो कह रहे हैं कि ये उसकी पावर है. पावर इज बेसिकली द वर्क डन पर टाइम, कि कितने टाइम में कितना काम किया जाता है. कोई भी मशीनरी होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपके, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस भी हैं, उन पर भी पावर लिखी होती है कि ये बल्ब है तो कितने वॉट का है. पावर हैविंग अ यूनिट दैट इज वॉट. ऐसा यूनिट पावर का वॉट होता है, वॉट. उस पर मेंशन होता है कि ये कितने किलोवाट या कितने मेगावाट का है. आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस पर मेंशन, दैट मीन्स उसकी पावर कितनी है. द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर टाइम, कितने टाइम में वो कितना काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पावर. पावर का ऐसा यूनिट वॉट. उसके अलावा इसको किलोवाट और मेगावाट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है. किलोवाट मीन्स 10 की पावर 3 वॉट और मेगावाट्स मीन 10 की पावर 6 वॉट. वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स वाई पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी आपको पता है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब होती हैं, उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. पावर को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप मैग्नीट्यूड से पावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे हॉर्स पावर में भी लिखा होता है. पावर हॉर्स पावर में भी मेंशन होती है, वॉट की बजाय हॉर्स पावर में भी मेंशन होती है. तो 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वॉट के. किसके? 746 वॉट के. तो अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपको 1 हॉर्स पावर गिवन हो तो आप इससे समझ सकते हैं कि बेसिकली आपको 746 वॉट की वैल्यू दी हुई है. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पावर से रिलेटेड जो आपकी बुक में मेंशन है 6.6 और 6.7. अ मैन M1 से मैन 1 को कह दिया है, टेक्स 80 सेकेंड्स. उसे 80 सेकेंड्स लग रहे हैं लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 200 न्यूटन. ठीक है, मैन की बात कर ली फॉर सपोज M1, उसे टाइम लग रहा है 80 सेकेंड्स. इसे 80 को T1 कह लेते हैं. फोर्स, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो कितने न्यूटन? 200 न्यूटन वेट उठाने के लिए उसको लग रहे हैं 80 सेकेंड. एक आदमी को 80 सेकेंड लग रहे हैं 200 न्यूटन का वेट उठाने के लिए. हाइट कितनी हाइट तक? 10 मीटर की हाइट तक. तो एक आदमी को 80 सेकेंड्स चाहिए 200 न्यूटन का वेट उठाने के लिए टिल 10 मीटर हाइट. 8 मीटर हाइट नीचे से लेकर, ग्राउंड से लेकर 8 मीटर की हाइट तक उसे वेट उठाने के लिए, 200 न्यूटन का वेट उठाने के लिए कितना चाहिए? वेट बेसिकली ये वेट इज फोर्स के इक्वल है ना, लोड ऑफ 200 न्यूटन. तो ये फोर्स है, जितना वेट होता है उतनी ही फोर्स है. तो 200 न्यूटन के लोड की बात हो, दैट मीन्स 200 फोर्स की बात हो रही है. 200 न्यूटन फोर्स, 200 न्यूटन वेट 10 मीटर तक उठाने के लिए. वाइल अनदर मैन, एक और आदमी की बात हो रही है, M2 कह लीजिए, उससे 10 सेकेंड्स लग रहे हैं. अब आप T2 कह लें. पहले 80 सेकेंड लग रहे थे, यूनिट लिखना नहीं भूलना, 80 सेकेंड. एक दूसरा पर्सन वेट उठा रहा है, उसे लग रहे हैं सेम वेट, उसे लग रहे हैं 10 सेकेंड, यानी कि सेम वेट, यानी कि वेट 200 न्यूटन ही है, यानी कि उसे इतनी ही फोर्स लगानी पड़ रही है 200 न्यूटन. ठीक है, लेकिन टाइम उसे 10 सेकेंड लग रहा है. पहले वाले को लग रहे थे 80 सेकेंड और दूसरे वाले को लग रहे थे 10 सेकेंड्स. कैलकुलेशन हमने करनी है पावर की. फाइंड द पावर ऑफ ईच. इसकी भी पावर फाइंड आउट करनी है, इसकी भी पावर, यानी कि इस पर्सन की भी पावर फाइंड आउट करनी है और इस पर्सन की भी पावर फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कौन कितना जल्दी काम कर रहा है, कितनी पावरफुली काम कर रहा है. कैलकुलेट करते हैं. आपको पावर का फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. P इज इक्वल्स टू W बाय T.
W आपको नहीं पता, ये वेट नहीं है, दिस W इज वर्क डन। वेट तो ये है जो फोर्स के इक्वल है 200 न्यूटन, ये वेट नहीं है, दैट इज वर्क डन, दैट इज वर्क डन कि कितना काम किया जाता है। और आपको पता है वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस। आपको गिवन है दैट इज 200 न्यूटन, क्योंकि जितना वेट होता है उतनी ही फोर्स लगती है। आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि जितना वेट होता है उतनी ही फोर्स लगती है, जितना वेट है उतनी ही फोर्स है, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो वेट है आपके पास 200 न्यूटन, दैट मीन्स फोर्स है 200 न्यूटन। हाइट कितनी है, ये डिस्टेंस कवर कितना किया है, कितनी हाइट तक, आपको वो भी बता दी है, दैट इज 10 मीटर्स। तो इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2000 जूल्स। 2000 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर जूल्स के इक्वल होता है, तो 2000 जूल्स। तो वर्क आ गया 2000 जूल्स। अब आप इस वर्क को पावर के फॉर्मूले में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब पावर आप मैन वन की फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं मैन वन, पहले आदमी ने कितनी पावर लगाई है, तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, अब T1 कह दीजिए, तो वर्क डन तो सेम है 2000 डिवाइडेड बाय T1, आप 80 सेकेंड यूज कर लें मैन वन का, और इन्हें डिवाइड करके पावर निकाल लीजिए। अब आप चाह रहे हैं P2 फाइंड आउट करें, तो वर्क डन सेम है, काम तो सेम हो रहा है, लेकिन टाइम कितना लिया है, तो वर्क डन तो 2000 है, लेकिन टाइम कितना था 10 सेकेंड्स का। तो इन दोनों को डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 200 वॉट। यूनिट नहीं भूलना, वॉट। और यहाँ आप डिवाइड करेंगे 2000 को 80 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 वॉट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 6.7। कैलकुलेट द पावर कैलकुलेट करनी है ऑफ पंप विच कैन लिफ्ट, एक पंप की पावर कैलकुलेट करनी है विच कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वाटर। 70 kg ऑफ वाटर, दैट मीन्स मैथ बता दिया है किसका, वाटर का। 70 kg पावर फाइंड आउट करनी है, 70 kg आपको वाटर का मैथ बता दिया, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 60 मीटर, हाइट आपको बता दी है 16 मीटर की, इन 10 सेकेंड्स, टाइम आपको बता दिया है 10 सेकेंड। ऑल्सो फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर, इनके पावर फाइंड आउट करें, उसके बाद आप इस पावर को हॉर्स पावर में भी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो आप वो तो इजीली कर सकते हैं, वॉट में कैलकुलेट करके आपको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अभी हम देखते हैं किस तरह करते हैं, इजी है। पहले हम पावर फाइंड आउट करते हैं। एक पंप है जिसने 1 हॉर्स पावर, सॉरी हॉर्स पावर तो हमें फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप, उस पंप की पावर फाइंड आउट करनी है विच कैन लिफ्ट 70 kg, जो 70 kg वाटर को लिफ्ट करे ऊपर की तरफ, दैट मीन्स उस पंप की पावर, उस कोई मोटर का पंप होगा या किसी भी टाइप का पंप होगा, उसने 16 मीटर तक पानी को ऊपर पहुंचा दिया, तो उसकी पावर फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस। एस तो आपको पता है, हाइट तो आपको पता है कि 16 मीटर है, बट एफ नहीं पता, तो एफ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एम जी के, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। एम कितना गिवन है 70 kg, आपके न्यूमेरिकल में आपको m गिवन है, दैट इज 70 kg। ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता होती है, कांस्टेंट है 10, तो w इज इक्वल्स टू एम जी। एम आपको पता है 70 मल्टीप्लाई बाय 10, आपका आंसर आ जाएगा 700 न्यूटन। तो w फाइंड आउट हो गया, दैट इज सॉरी 700 न्यूटन। ये आपको फोर्स फाइंड आउट हो गई है, वेट फाइंड आउट हो गया, दिस W इज अ वेट नॉट वर्क डन।
वेट और वर्क डन के W से बार बार कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज वेट, वेट इज इक्वल्स टू फोर्स। अब आप इस फोर्स को इस न्यूमेरिकल में ऐड ऑन कर दीजिए, इस फॉर्मूले में ऐड ऑन कर दीजिए। क्लियर? W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय S। आपका वेट फोर्स के इक्वल था तो दैट विल बी इक्वल्स टू 700। S यानी कि डिस्टेंस है, यानी कि हाइट कितनी है 16 मीटर। इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11200 जूल्स। ये तो अभी आपके पास W आया है, आपने बेसिकली पावर फाइंड आउट करनी है। पावर इज इक्वल्स टू वेट ओवर टाइम। वर्क आपने फाइंड आउट कर लिया है, वर्क डन है इतना 11200 जूल्स। आप वैल्यू पुट कीजिए 11200 जूल्स, डिवाइड कर दीजिए, टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड। आपने पावर फाइंड आउट कर ली, दैट विल बी इक्वल्स टू 1120 वॉट के। आपके न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया है कि वॉट में तो आपने कर ली पावर की कैलकुलेशन, उसके बाद आप उसे हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट कीजिए, हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट कीजिए। तो वो कैसे करना है देखते हैं। ये आप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसे आप सिंपली याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। 746 वॉट किसके इक्वल है? 1 हॉर्स पावर के। जिसमें आपने कैलकुलेट करना होता है उसे आप इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड पर लिखा कीजिए। ठीक है, आपने हॉर्स पावर की कैलकुलेशन करनी है ना, आपने अपने वॉट्स को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, ऐसा ही है। तो आपने उसे इज इक्वल्स टू के इस साइड लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए 746 वॉट इज इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर। आपके पास कितनी वैल्यू आई है वॉट की? 1120। तो आप लिख लीजिए 1120 वॉट। अब कितने हॉर्स पावर के इक्वल है ये, आपने ये चीज कैलकुलेट करनी है, ऐसा ही है। 746 वॉट इज इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर। आपका आंसर आया है 1120 वॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, कितने हॉर्स पावर के इक्वल है ये कैलकुलेशन है। तो ये देखिए आप किस तरह करेंगे। जो नीचे वैल्यू है उसे आप राइट साइड पर जो ऊपर वैल्यू है उसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 1120 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि हॉर्स पावर 1 है। डिवाइड करते हैं जो लेफ्ट साइड पर ऊपर वैल्यू लिखी होती है, तो ये वैल्यू है, इसके साथ कर दीजिए डिवाइड। 746 वॉट। 746 वॉट के साथ आपकी जो वॉट की वैल्यू आई है उसे डिवाइड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हॉर्स पावर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हॉर्स पावर में। तो 1120 को डिवाइड कीजिए 746, तो आपका आंसर आएगा 1.5 हॉर्स पावर। अब ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई है ये आपको हर न्यूमेरिकल में कन्वर्जन में हेल्प करेगी। जो भी वैल्यू आपको गिवन है, जैसे आपको वॉट में गिवन थी, आपने हॉर्स पावर में फाइंड आउट करनी थी, ऐसा ही है। तो आप जिसमें फाइंड आउट करनी है उसे इज इक्वल्स टू के बाद लिखिएगा। 746 वॉट इज इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर। तो 1120 वॉट किसके इक्वल होगा? तो आपने इस तरीके से इसको लिखना है।